आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? जी हाँ, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है, जो पुणे में है। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो 1857 की क्रांति के दौरान मैक मेसन की हत्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? जी हाँ, वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान मैक मेसन की हत्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो आउवा में हुई थी 1857 की क्रांति के दौरान मैक मेसन की हत्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रिंसली रियासत का ठिकाना था आउवा। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ, वर्ष 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1885 में। बात करिए आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है डैश है? जी हाँ, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है निम्नलिखित में से जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिनमें से डैश देशी रियासत के प्रतिनिधि थे? जी हाँ, संविधान सभा की कुल सदस्य कितने थे? 389, जिनमें से डैश देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। यानी कितने देशी रियासत के प्रतिनिधि थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत की संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को, तो जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? जी हाँ, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था जन गण मन को पहली बार। और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसे लागू कब किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो सौर मंडल के किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन से 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे 2 ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा करने के लिए एक भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। किसे? बुध और शुक्र ग्रह के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, विश्व में दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो थार मरुस्थल जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे
ग्रेट इंडियन मरुस्थल भी कहा जाता है। किसे? थार मरुस्थल को। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान जो है भारत में किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? जी हाँ, संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, कीनन स्टेडियम जो है किस शहर में स्थित है? जी हाँ, कीनन स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत के किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जो है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। तो बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है? इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको याद है तो। और बात करें राज्य पक्षी का, तो सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? अब समझ लीजिए आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। भारत एक खोज नामक पुस्तक है जिससे किसने लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये कहाँ लिखा गया? तो अहमद नगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो इसके लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का, तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और वे फारसी कहाँ सीखी थी? जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और वे फारसी कहाँ सीखी थी? तो आनंद साहब में सीखी थी गुरु गोविंद सिंह फारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जी हाँ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी जो है नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी कंपनी जो है नवरत्न कंपनी नहीं है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है नवरत्न कंपनी नहीं है बल्कि एक महान रत्न कंपनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो उपभोग की एकल क्रिया के बाद नष्ट नहीं होती है? जी हाँ, ऐसी कौन सी वस्तु है निम्नलिखित में से जो उपभोग की एकल क्रिया के बाद नष्ट नहीं होती है? तो गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जो है एकल क्रिया के बाद नष्ट नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत की सबसे गंभीर आर्थिक समस्याएं क्या है? जी हाँ, भारत की सबसे गंभीर आर्थिक समस्याएं निम्नलिखित में से क्या है? तो गरीबी और बेरोजगारी जो है भारत की सबसे गंभीर आर्थिक समस्याएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत निम्नलिखित में से किस देश से चाय की अधिकतम मात्रा का आयात करता है? जी हाँ, भारत जो है निम्नलिखित में से किस देश से चाय की अधिकतम मात्रा का आयात करता है? तो नेपाल के साथ भारत जो है चाय की अधिकतम मात्रा में आयात करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किसके निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो वस्त्र के निर्यात से। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विनाइट्रीकरण कहा जाता है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नाइट्रीकरण जो है अमोनिया आयनों को
नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा की पुनर्योजी क्षमता की खोज सबसे पहले किसने की? जी हाँ, हाइड्रा की पुनर्योजी क्षमता की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की? तो ट्रेमली ने हाइड्रा की पुनर्योजी क्षमता की खोज सबसे पहले की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया था? जी हाँ, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया था? तो 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें WHO का, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब की गई? तो 7 अप्रैल 1948 को। ये भी आप याद रखिएगा। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जी हाँ, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्बन 12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो परिशीतन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, परिशीतन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मा गति के दूसरे नियम पर कार्य करता है परिशीतन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो गिल्स रोल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। जी हाँ, गिल्स रोल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को, तो अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, क्योंकि जी हाँ, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का एक सुचालक होता है। क्यों? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व जो है प्राथमिक पोषक तत्व है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन जो है प्राथमिक पोषक तत्व है। और नाइट्रोजन के अलावा और कौन कौन से प्राथमिक पोषक तत्व है? तो फास्फोरस और पोटेशियम, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को, तो प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में कितना होगा? जी हाँ, प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में निम्नलिखित में से कितना होगा? तो 6.63 गुने 10 की पावर माइनस 34 जो है प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सहसंयोजक बंध के बारे में सही नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सहसंयोजक बंध के बारे में सही नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंध आदेशिक होता है। यह जो कथन है सहसंयोजक बंध के बारे में सही नहीं लिखी गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो स्वतः वृद्धि और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा जीव डैश है? जी हाँ, स्वतः वृद्धि और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण की अगर बात करें तो पौधे, जानवर और कवक जो है बहुकोशिकीय है। ये आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है, उस आकर्षण बल का नाम क्या है जो हमारे ब्रह्मांड में किसी भी दो निकायों के बीच कार्य
करता है। जी हाँ, आपको पहचान करना है दिए गए विकल्पों में से उस आकर्षण बल का जो हमारे ब्रह्मांड में किसी भी दो निकायों के बीच कार्य करता है। तो आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? तो क्षारता होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता के कारण जल में क्षारकता उत्पन्न होती है और मिट्टी का पीएच मान यदि 7 से ऊपर हो तो उसे मिट्टी की क्षारकता कहा जाता है, जिसके उपचार के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 35 नंबर प्रश्न है, डैश फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो वर्णिलवक जो है फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्णिलवक एक वर्णित लवक होता है जिसमें कैरोटेनॉइड वर्णक होते हैं और ये फलों और पंखुड़ियों को लाल, नारंगी या पीला रंग प्रदान करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।